आइए सुनते हैं आज एक पौराणिक कथा जिसमें भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को शाप दिया था, जिसके असर से वर्षों पश्चात श्री कृष्ण भगवान पर लगा था चोरी का झूठा आरोप। आखिर क्यों? गणेश चतुर्थी की रात चांद देखने से झूठा दोष लगता है। आइए जानते हैं भगवान श्री गणेश और यह रहस्यमयी कथा। पुराने समय की बात है, भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी की रात थी। भगवान श्री गणेश जी अपनी सवारी मूसक पर कहीं भ्रमण करने निकले थे। भगवान गणेश और मूसक अपनी मस्ती में जा रहे थे, किंतु रास्ते में एक सर्प देखकर मूसक उछल पड़ा, क्योंकि मूसक सर्प का सबसे सरल भोजन होता है। मूसक के उछलने से गणेश जी भी गिर पड़े। गिरते ही उनके साथ रखे हुए लड्डू गिर गए। गणेश जी ने तुरंत सर्प को पकड़कर अपनी कमर में पेटी की तरह बांध लिया। यह दृश्य दूर बैठे चंद्रमा देख रहे थे, किंतु उनसे रहा नहीं गया और उन्हें देखकर आकाश में बैठे चंद्रमा ठहाके मारकर हंसने लगे। श्री गणेश ने समझा कि चांद उनकी हंसी उड़ा रहा है। गणेश जी ने क्रोध में आकर कहा, हे चंद्र, आज से तुम्हारा रूप व्यर्थ होगा और जो कोई भद्रपद चतुर्थी की रात तुम्हें देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। चंद्रमा घरवा कर क्षमा मांगने लगे। तब गणेश जी ने कहा, मेरा शाप अटल है, लेकिन इसका प्रभाव मैं कम कर देता हूँ। सिर्फ गणेश चतुर्थी की रात जो तुम्हें देखेगा वही मिथ्या दोष का शिकार होगा। इस घटना के बाद चांद का तेज चतुर्थी को कम होने लगा। समय बीतता गया। द्वापर युग में इस शाप का असर स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर हुआ। द्वारका में सत्यराजित नाम का एक राजा रहता था। अपने भाई प्रसेन को स्यमंतक मणि पहनाकर शिकार पर भेजता है। जंगल में शिकार करते समय एक सिंह प्रसेन को मार देता है। इसके बाद जामवंत गुफा में बैठे हुए कुछ कार्य कर रहे थे, तभी सिंह उन पर हमला कर देता है। जामवंत परम योद्धा थे, सो वे एक ही पल में सिंह को मार गिराते हैं। सिंह को मार कर उन्हें वह मणि प्राप्त होती है, जिसे वे अपनी गुफा में ले आते हैं। प्रसेन के ना लौटने पर नगरवासियों ने अफवाह फैलाई कि प्रसेन की मृत्यु श्री कृष्ण जी के हाथों हुई और मणि भी वही ले गए हैं। यह होता है भगवान कृष्ण पर चतुर्थी पर चांद देखने का असर। श्री कृष्ण ने सत्य सामने लाने के लिए खोज शुरू की। उन्होंने प्रसेन का शव देखा, फिर सिंह के निशान और अंत में जामवंत की गुफा में पहुंचे। वहां मणि देखकर उन्होंने जामवंत से युद्ध किया। यह युद्ध 21 दिनों तक चलता रहा। आखिरकार जामवंत ने पहचान लिया कि श्री कृष्ण ही त्रेता युग के राम हैं। उन्होंने युद्ध रोक दिया और स्यमंतक मणि सौंप दी। साथ ही अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। इस तरह श्री कृष्ण पर लगा झूठा कलंक मिट गया। गणेश चतुर्थी की रात चांद देखने से मिथ्या दोष लगता है, यानी बिना कारण झूठा आरोप लग सकता है। इसलिए आज भी परंपरा है कि इस दिन चांद नहीं देखा जाता और यदि भूलवश देख लिया जाता है तो गणेश जी की पूजा, व्रत कथा सुनना और स्तुति करना आवश्यक होता है।